नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पाठ्य पुस्तक सृजन का अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो कि सूरदास विरचित हैं पढ़ा था। आज हम उस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, कांता भाव की। ऑप्शन नंबर ए सखा भाव की भक्ति सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, सूरदास की भक्ति पहले दास्य भाव की थी, लेकिन वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से उनकी भक्ति सखा भाव में परिणित हो गई। अतः सखा भाव की भक्ति उत्तर सही हो जाएगा। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है प्राकृतिक सौंदर्य की, सुरमा लगाने की, नींद लेने की, हरि दर्शन की। उत्तर सही हो जाएगा हरि दर्शन की। आपने पढ़ा था अखियां हरि दर्शन की भूखी, इसी पद्यांश के आधार पर उत्तर सही हो जाएगा हरि दर्शन की। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। उद्धव से गोपियों ने ऐसे कौन कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगे से रह गए। जब उद्धव जी निर्गुण भक्ति और ज्ञान का संदेश देने गोपियों के पास गए तो गोपियों ने उनसे प्रश्न किया कि उस निर्गुण परमात्मा के माता पिता कौन है, पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है और वे किस रंग में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं आदि प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी ठगे से रह गए। प्रश्न नंबर 2, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है बताइए। उत्तर, हारिल पक्षी की यह विशेषता है कि वह अपने पंजों में एक हरे रंग की लकड़ी पकड़े रहता है। जब वह उड़ता है तो भी उसको नहीं छोड़ता है, जब बैठता है तो उसी के ऊपर वह बैठता है। यही हारिल पक्षी की विशेषता है। लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। गोपियों का उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा है। उद्धव के द्वारा दिया गया योग संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। गोपियां श्री कृष्ण के सगुण रूप या साकार रूप को चाहती थी, अतः वे निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति नहीं करना चाहती थी। वह रूप उन्हें तनिक भी नहीं सुहाता था। प्रश्न नंबर 2, मानहु नील माट ते काड़े जय जमुना जाय पखारे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिभाषा लिखिए। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है तथा मनहु, मानो, जनहु, जानो, जद्यपि, तदपि आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पंक्ति में यमुना के श्याम होने में मथुरा निवासियों के नील के माट से निकालकर यमुना में धोने की कल्पना या संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। निबंधात्मक प्रश्न, सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम तथा भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। पाठ्य पुस्तक में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक दुखी होती हैं। उनकी भावनाओं का अत्यंत ही मार्मिक और रोचक चित्रण हुआ है।
यह प्रसंग प्रेम भावना, भक्ति भावना से भरा हुआ है। जब उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आते हैं और वियोगी गोपियों को योग साधना का संदेश देने लगते हैं, तो उनके हृदय को बहुत अधिक चोट पहुंचती है, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं और उन्हें इस प्रकार का योग का संदेश देते हैं। इसलिए वे उद्धव को ताना देते हुए कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल पक्षी कभी भी अपने पंजों से लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार हमारे मन में भी कृष्ण प्रेम समाया हुआ है। हम उस कृष्ण प्रेम का त्याग नहीं कर सकते हैं। इन सभी प्रसंगों से हमें पता चलता है कि कविवर सूरदास ने भक्ति भावना का साकार दर्शन कराने का कार्य किया है। ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।